कैसा एग्जाम हुआ है आपका? एग्जाम मॉडरेट था, मतलब मैथ अराउंड 13 से 14 क्वेश्चन डोएबल थे। अच्छा। और बाकी इन्होंने पिरामिड काफी एडवांस में पूछा। पिरामिड में अंदर सिलेंडर डालना, पिरामिड का इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, Okay. जैसे जैसे क्वेश्चंस थे काफी सारे। रीजनिंग काफी इजी है, मतलब एक हैंड शेक होता है जो 17 बच्चे करते हुए, मतलब आपस में सारे करेंगे तो टोटल कितने हैंड शेक होंगे, मतलब ऐसे टाइप के 1-2 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश बिल्कुल इजी है और CHSL वाली लेवल है बिल्कुल। और क्या कहते हैं, और बाकी इंग्लिश में थोड़ा बताओ मेरे को, क्वेश्चंस क्या कहाँ से आए? जैसे सोलिसिट आया था, और एक एरर था जिसमें कोलिजन विद वाला एरर था, और Okay. इसमें पंजेनियस की स्पेलिंग पूछी थी। और बाकी ऐसी पैसेज कैसा आया? पैसेज इजी था Easy बिल्कुल। लैंग्वेज भी इजी थी और वो भी, दोनों इजी थे। इजी आया। हाँ। अच्छा दोस्त, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आपने कंप्यूटर खुद यूज किया हुआ है तो आप कंप्यूटर के इजीली 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर दोगे। ईमेल से 2 से 3 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल इजी थे। क्या क्वेश्चन थे? हाँ, कि आपको जैसे कोई मैसेज आएगा तो आपको हेडर में क्या दिखेगा, जी। और ईमेल में हमें कैसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, पोलाइट या फिर एग्रेसिव या फिर अब्यूजिव, मतलब बहुत इजी टू बिल्कुल बिल्कुल। MS ऑफिस एक्सेल से क्वेश्चन? एक्सेल से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, लेकिन वो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे कि हम बैंकिंग का वो कुछ बनाते हैं तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये वो। और अच्छा, अब जैसे कंप्यूटर के अलावा करंट अफेयर्स और GS का बताएं। करंट अफेयर में एक तो 2005 की वो पूछी थी, वुमेन वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस पे ऊपर स्टेटमेंट। और बाकी 1989 का पूछा है SC/ST एक्ट के ऊपर, 2 या 3 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। और बाकी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। ये सारी स्टेटमेंट में सारी ये है। सारी स्टेटमेंट। अच्छा, क्या जियोग्राफी हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे? हाँ, एक टेम्पल से रिलेटेड था, लेकिन और एक कैबिनेट मिशन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री से। और पॉलिटी से 2 या 3 एक आर्टिकल था बस। आर्टिकल था। अच्छा, इकोनॉमिक्स से क्या आया है? इकोनॉमिक्स से 1991 के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो प्लान आया। और जी। बाकी और बस यही था। यही था। बैंकिंग से कोई क्वेश्चन था? बैंकिंग से क्वेश्चन, हाँ, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से पूछा था, माइक्रो फाइनेंस का क्वेश्चन। माइक्रो फाइनेंस से आया था। ओवरऑल बच्चों के लिए कोई एडवाइस दीजिए। कि पिरामिड पढ़ के आना, और बाकी जिसके 15 वो मैथ में कर रहा है वो मतलब बढ़िया कर रहा है उसको। तो मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग लग रहा है तो उसको स्किप कर सकते हैं। नहीं, टाइम इनफ है, क्योंकि लेकिन टाइम लग रहा है, मेरा पूरा 1.5 घंटा कंज्यूम हुआ है इसमें। पूरा कंज्यूम हुआ है। अच्छा, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है मिनिस्ट्री। सेकंड अटेम्प्ट है। इससे पहले आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं? मैं CHSL, CPO, CGL सब दिया। अच्छा, तो इस बार का सबका मेंस CPO है। अच्छा मेंस है। हाँ। बहुत बढ़िया। तैयारी कहाँ से कर रहे हैं आप? ये खुद ही ऑनलाइन ही ऑनलाइन परमार करते हैं। सर से या राकेश यादव सर, इनसे। राकेश यादव सर से पढ़ते हैं। बहुत अच्छे। दोस्त कहाँ से आए हैं वैसे आप? नहीं, नजफगढ़ दिल्ली। नजफगढ़ से आए हैं। ठीक है दोस्त, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। वेलकम। कैसा एग्जाम हुआ है आपका? बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आए हैं? लेवल कैसा था? जिसने भी पढ़ रखा है ना 6-7 महीने, तो उसका भी आराम से निकल जाएगा। अच्छा, तो मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स के क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? मैथ का 4-5 क्वेश्चन तो आए थे एडवांस से। अच्छा। और बेसिक था, अर्थमेटिक था सारा। क्या एडवांस में अलजेब्रा पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, पूछ रखी है। 2 क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री से हैं, और वो भी बिल्कुल बेसिक से है। जैसे कि साइन दे दिया, साइन की वैल्यू दे दिया कि वो पंडित बद्री प्रसाद करके होया करे, तो उसकी लंबाई पूछ ली है कितनी है। जी। और जैसे कि इसमें ये दे दिया 75 डिग्री है और साइन के बराबर है, तो उसकी वैल्यू क्या है। और मैथ में और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि ये दे दिया शंकु हमारा, जी। शंकु की ये पूछ ली उसकी रेडियस कितनी आएगी। बस ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक का तो ये था, एक तो पार्टनरशिप से आ रहा था एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बोर्ड मास के थे, पर वे थोड़े कैलकुलेटिव थे, पर इजी थे, हो जाते आराम से। ये था। प्रॉफिट लॉस से? हाँ, प्रॉफिट लॉस से नहीं था एक भी क्वेश्चन। अच्छा, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं थे। नहीं, CI? दो CI के थे। अच्छा। CI के थे 2 क्वेश्चंस आए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से था कोई क्वेश्चन? नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी नहीं था, साधारण ब्याज से था और CI से था। एक 2 क्वेश्चन। रीजनिंग का बताएं कैसी आई है? रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन टफ थे थोड़े से, उसमें पता नहीं लग रहा था कैसे क्या है, अन्यथा सारे। किस टॉपिक से थे वे? एक तो ये ट्रायंगल पूछ रखी थी, त्रिभुज कितनी है इसमें। ओके, और काउंटिंग फिगर्स। हाँ जी। एक ये थे जैसे कि कैलेंडर से भी दे रखा था एक क्वेश्चन। जी। और
डाइस से भी दे रखा था। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से थे अच्छे लेवल हाँ के, अच्छे लेवल के थे, ठीक। बाकी अदर क्वेश्चंस जो थे वो इजी बन जा रहे हाँ थे। इजी बन गया। चलिए अब अगर मैं पूछूं, मेरे को बताया कि इंग्लिश का और ओवरऑल पेपर का क्या रिव्यू है? देखो इंग्लिश में अगर किसी ने बेसिक भी कर रखी है ना, तो उसका आराम से 25 में से 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ओके। और कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक लेवल आ रहा था, मतलब स्टेटमेंट सी में थे, थोड़े बड़े बड़ी स्टेटमेंट से अगर हम उन्हें पढ़कर अच्छी तरीके से करेंगे तो आराम से इजी लेवल हो जाता है। क्वेश्चंस स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं? हाँ जी, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है स्टेटमेंट, मतलब पढ़ना पड़ रहा है, जैसे एक एक वर्ड होया करे आंसर देना वो नहीं था, मतलब पूरी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देकर ना अच्छा, इजी लेवल हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है वो कर लेगा। वो अंडरस्टैंडिंग वाली। कौन कौन से एग्जाम देते हैं आप? मैंने क्या कौन कौन से दिया है? अभी कांस्टेबल का दिया है जी। ये हेड कांस्टेबल का है, इवन नेक्स्ट AWTPO का है, और अच्छा। उससे नेक्स्ट हरियाणा पुलिस का है। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 80 किए हैं इसमें। 80 किए हैं। तो इस तैयारी का प्लेटफॉर्म क्या रहता है, कहाँ से पढ़ते हैं? मैंने RWA का RWA से पढ़े हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन आपको। थैंक यू। थैंक यू।